हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में जिला चयन समिति द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। नियो न्यूज के खुलासे के बाद जांच में जुटी जिला चयन समिति को बड़े स्तर पर फर्जी शिक्षक मिले, जिनमें से 25 शिक्षकों के खिलाफ पूर्व में FIR कराई जा चुकी है। वहीं पूरे मामले के लिए चयन समिति द्वारा दोषी माने गए पटल सहायक महेश शर्मा को निलंबित कर दिया गया था और उसकी FIR के भी आदेश दिए गए। बुधवार को डाइट पर हुई चयन समिति की बैठक में चयन समिति ने 8 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR कराने के निर्देश BSA को दे दिए हैं। चतुर सिंह नामक एक आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के कारण राहत दी गई है और उसके CTET प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन किया जाना है। इसके अतिरिक्त चयन समिति ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल निलंबित बाबू के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फिर से रिमाइंडर दिया है। निलंबित बाबू के खिलाफ विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी फरह को जांच अधिकारी बनाया गया है। उधर जिन खंड शिक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों ने 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की थी, उन्हें BSA द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया था और गुरुवार को उन्हें अपना जवाब देना है। 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ ही चयन समिति के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने BSA से 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती की पत्रावलियां भी उपलब्ध कराए जाने को कहा है। चयन समिति की अगली बैठक 1 जून को आयोजित की जाएगी। चयन समिति के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने समिति की बैठक में हुई कार्रवाई के विषय में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रकरण के लिए पटल सहायक महेश शर्मा को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ जल्द FIR कराए जाने का रिमाइंडर दिए जाने की भी जानकारी दी। चयन समिति की बैठक पुनः आयोजित की गई थी आज, जिसमें 9 अभ्यर्थी जिनको दूसरे चरण में नोटिस दिया गया था और जिन्हें BSA कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, और जो चयन समिति की पूर्व बैठकों में अनुपालन करने के लिए BSA मथुरा को निर्देश दिए गए थे, उन सबकी समीक्षा करने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। सभी सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 8 अभ्यर्थी जिनको नोटिस दिया गया था और जो उपस्थित नहीं हुए, उनका अपराध पुष्टित होता है फर्जी और कूट रचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का, अतः उनके विरुद्ध तत्काल BSA FIR दर्ज कराए। एक अभ्यर्थी ने अपना एक एफिडेविट दिया है, जिसका एक CTET प्रमाण पत्र के ऑनलाइन सत्यापन से जुड़ा हुआ मैटर है, और उसने ये निवेदन किया है कि उसका ऑफलाइन सत्यापन करा करने के बाद कार्रवाई की जाए, और इस संबंध में समिति ने तत्काल वाहक भेज करके सत्यापन कराने के निर्देश BSA को दिए हैं। दूसरी तरफ काउंसलिंग में लगाए गए जो भी अधीनस्थ अधिकारी, सहायक और कर्मचारी थे, उनका स्पष्टीकरण लेकर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश BSA मथुरा को दिए गए थे। यद्यपि आज उनकी आख्या यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन BSA ने बताया है कि उनको नोटिस 28 मई को निर्गत किया गया है। 31 तक जवाब मांगा गया है, इसलिए 1 जून को पुनः बैठक निर्धारित कर दी गई है और 1 जून की बैठक में जैसे ही आख्या प्राप्त होगी, उसके अनुसार दोषी पाए जाने की स्थिति में निर्णय लिए जाएंगे। और सर, एक निलंबित बाबू ने आपको कुछ पत्र भी भेजे थे, BSA साहब के पास भी भेजे थे कि उसके खिलाफ FIR की कार्रवाई न की जाए। उस प्रकरण में क्या स्टेटस है? निलंबित सहायक को अपना पक्ष इस संबंध में नियुक्त जांच अधिकारी के समक्ष रखने की व्यवस्था है अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली के अनुसार, और BSA ने अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी फरह को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट दी जाएगी और उसी के अनुरूप निलंबित सहायक द्वारा अपना पक्ष उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सर, FIR के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चयन समिति की जांच में क्या बाबू को दोषी पाया गया है और FIR की व्यवस्था, उसके नियम कहते हैं कि व्यवस्था FIR उसके खिलाफ की जा सकती है? चयन समिति ने जब जांच शुरू की थी, वो इसी आधार पर की थी कि जो शिकायतें थीं उनसे संबंधित अभिलेख अदो हस्ताक्षरी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और चयन समिति
द्वारा जांच के दौरान ही ये पाया गया, ये पुष्टित हुआ कि संबंधित पटल सहायक द्वारा धोखाधड़ी करके, अभिलेखों में हेरफेर करके, कूट रचना करके, फर्जी प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग में और चयन सूची तैयार करने में शामिल करके समिति को गुमराह किया गया है और गुमराह करके समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा द्वारा हस्ताक्षर करके समिति के सम्मुख सूची प्रस्तुत की गई, जिसे आधार मानते हुए समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य है। समिति पहले ही निर्णय ले चुकी है कि उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए और उस निर्णय का अनुपालन करने के निर्देश आज पुनः समिति ने बीएसए को दिए हैं। तो ऐसे में सर उस निलंबित बाबू की ये गुहार के अनुशासनात्मक कार्यवाही न की जाए, पहले पक्ष सुना जाए, तो उसमें एफआईआर नहीं आती। शासन के द्वारा दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं कि दोषी पाए जाने की स्थिति में आरोपित जो भी व्यक्ति है, प्रथम दृष्टया जिसके विरुद्ध चार्ज दिखाई दे रहे हैं, जो संलिप्त दिखाई दे रहा है, उसके विरुद्ध विभागीय और आपराधिक दोनों कार्रवाइयां एक साथ चलाई जा सकती है। यानी एफआईआर की जा सकती है। यस, एफआईआर की जा सकती है और एफआईआर कराने का निर्णय समिति ले चुकी है।